नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस YouTube चैनल पर बहुत ही तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में ये टॉपिक आता ही आता है। एक ये पार्ट है और एक इसका एक और पार्ट बनेगा, यानी इसी टॉपिक में दो पार्ट हैं और ये दोनों ही पार्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। या तो इस टॉपिक से आएगा या जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसे देख लीजिएगा। उन दोनों, या तो ये पूछेगा या तो जो अगली वीडियो आएगी उसको देख लेना। इन दोनों में से आता है टॉपिक और ये 6 मार्क्स का आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो और ये वीडियो लंबी भी होगी क्योंकि 6 मार्क का है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो देखते हैं इस टॉपिक में आखिरकार ऐसा क्या है। दिया गया है कि 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। यानी 14 या 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ कि एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। हमें पता है कि हमें आजादी मिली, लेकिन आजादी की हमने बहुत भारी कीमत चुकाई, जिसके तहत भारत जो है वो 2 हिस्सों में बट गया। एक भारत कहलाया और दूसरा पाकिस्तान। यहाँ पे वही बात की गई है। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। आखिरकार ये द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार भारत हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों यानी समुदाय का देश था। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की। उन्होंने बात की कि भाई हमें द्विराष्ट्र सिद्धांत चाहिए। आखिरकार द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या होता है? द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब कि भारत जो है वो एक कौमों का देश नहीं है, वो 2 कौमों का देश है। हिंदू और मुसलमान के 2 कौमों का वो समुदाय का देश है। द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी वो अलग देश की मांग कर रहे थे पाकिस्तान की, जहां पे केवल मुस्लिम्स लोग ही रहें। द्विराष्ट्र सिद्धांत का बहुत विरोध हुआ। बहुत सारे लोगों ने, हमारे लीडर्स ने बहुत नाराज हुए, भारत के लोग भी बहुत ज्यादा नाराज हुए और इसका खूब विरोध हुआ। पर तब भी भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए, लेकिन इन विरोधों पे कोई असर नहीं हुआ और भारत के 2 टुकड़े हुआ। एक भारत कहलाया और दूसरा पाकिस्तान। अब आता है कि जब भारत के 2 टुकड़े हो गए तो होता है विभाजन, यानी बंटवारा होगा। एक भारत कहलाएगा और दूसरा पाकिस्तान। विभाजन की प्रक्रिया क्या थी, यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं, यानी कैसे हम विभाजन करेंगे, कैसे हम डिवाइड करेंगे। तो फैसला हुआ कि धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया जाएगा। यानी धार्मिक बहुसंख्या का मतलब कि हम ये देखेंगे कि कौन से इलाके में कौन सा धर्म ज्यादा है। मेन चीज 2 ही पे चल रही थी, हिंदू और मुस्लिम पर। तो ये देखा जा रहा था कि कौन से इलाके में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है और कौन से इलाकों में मुस्लिम्स की संख्या ज्यादा है। जिस जगह पर मुस्लिम्स की संख्या ज्यादा है उस इलाके को हम पाकिस्तान कंसिडर कर देंगे। इतना सिंपल था। अब हुआ क्या, इसके मायने ये थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे, यानी जिन इलाकों में मुस्लिम्स की संख्या ज्यादा थी, वह इलाके पाकिस्तान के भूभाग में होंगे, यानी वो इलाका हम पाकिस्तान को दे देंगे और जो बचे कुछ से हिस्से हैं उसे भारत कहलाएंगे। जो बच गया वो भारत कहलाएगा। ये बात हमें थोड़ी आसान सी लगती है। आसान इस वजह से लगती है क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल है। इस वजह से कि आप सीधा ही कह रहे हो कि भारत जहां पे हिंदू रहते हैं वो हिंदुओं का हो जाएगा, जहां मुस्लिम्स रहते हैं वो मुस्लिम्स का हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि भारत के अंदर मुस्लिम्स और हिंदू मिलजुल के रहते थे। इट मीन्स कि उनका कोई फिक्स नहीं था कि हम यहीं रहते हैं। वो दिल्ली में भी रहते थे, हैदराबाद में भी रहते थे, लाहौर में भी रहते थे, ढाका का हर जगह वो रहा करते थे। तो ऐसा कोई जगह नहीं था जहां पे हिंदू और मुस्लिम, एक हिंदू अलग रहे और मुस्लिम अलग रहे, वो मिक्स रहते थे। अब यहीं से प्रॉब्लम खड़ी होती है कि विभाजन के वक्त किस तरीके का दिक्कत हुई, और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का कि आखिरकार जब विभाजन हुआ भारत का या पाकिस्तान का तो कौन कौन सी दिक्कतें, प्रॉब्लम हमने फेस की। तो पहली बात तो यह है, पहली दिक्कत कि ब्रिटिश इंडिया, यानी जब भारत हमारा आजाद नहीं हुआ था, यानी 1914-15 अगस्त 1947 से पहले
इंडिया में कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो, यानी कोई भी भारत के अंदर ऐसा इलाका नहीं था जहां पर मुसलमान की बहुसंख्यक हो। वही जैसे मैंने आपको बताया, मिलजुल के सब रहते थे, कहीं पे भी रहते थे। ऐसे दो ही इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, पर दो हमें जगह ऐसे मिल गए जहां पर मेजॉरिटी ज्यादा थी, मुस्लिम्स ज्यादा रहा करते थे। एक इलाका पश्चिम में था तो दूसरा इलाका पूरब में, तो यानी एक इलाका हमारा पश्चिम में है तो दूसरा इलाका पूरब में है, यानी यहां पर मुस्लिम्स रहते थे और इस इलाके में मुस्लिम्स की जो संख्या है वो ज्यादा रहती थी। अब हुआ ये कि ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए, और हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं था कि यहाँ के लोगों को या तो यहाँ शिफ्ट कर दें या यहाँ के लोगों को यहाँ शिफ्ट कर दें या यहाँ की जमीन को हम यहाँ पे शिफ्ट कर दें। ऐसा कोई हमारे पास तरकीब नहीं था। तो ऐसे में ये डिसाइड हुआ कि ये इलाका पूर्वी पाकिस्तान कहलाएगा और ये इलाका पश्चिमी पाकिस्तान कहलाएगा। इसको यहीं पे रहने देते हैं क्योंकि ये पूरब में है तो पूर्वी पाकिस्तान और ये इलाका पश्चिम में पड़ रहा है तो पश्चिमी पाकिस्तान। आप लोगों ने फर्स्ट बुक में पढ़ा होगा कि जो हमारा पूर्वी पाकिस्तान है वहां पे लोगों ने विद्रोह किया, प्रॉब्लम्स हुई, हमने फर्स्ट बुक के अंदर पढ़ा है। और जो पूर्वी पाकिस्तान है अब वो बांग्लादेश है, यानी एक नया देश बन चुका है वो, जिसका नाम बांग्लादेश है। अगर हम आगे पढ़ें तो देखते हुए फैसला हुआ कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के दो हिस्से होंगे, यानी एक हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान कहलाएगा और दूसरा हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान। ये तो पहली प्रॉब्लम थी। दूसरी बात तो यह है कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हो, ऐसा भी नहीं था। यानी मुस्लिम जो लोग हैं वो ऐसा नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान में चले जाएं, वो बिल्कुल नहीं थे, उनका मन नहीं था। इस वजह से नहीं था क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे थे, उनके रिलेशंस यहाँ पे थे, भाई बहन सब लोग यहीं पे थे, उनकी जमीन यहीं पे थी, उनकी यहाँ पे यादें जुड़ी हुई थी। तो वो कैसे छोड़कर पूरब या पश्चिम की तरफ जा सकते थे, इसलिए उनका मन बिल्कुल भी नहीं था जाने का। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत यानी खान अब्दुल गफ्फार खान तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। निर्विवाद का मतलब होता है कि जिनके ऊपर कोई विवाद ना हो, यानी ऐसे नेता जिनके ऊपर कोई डिस्प्यूट ना हो, अच्छे नेता कह सकते हैं। उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में थी, यानी उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप से उन्हें जाना जाता था। सीमांत गांधी का मतलब कह सकते हैं कि वो जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे वो गांधी जी को फॉलो करते थे और वह द्विराज सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। उनकी आवाज की अनदेखी की गई। वो इसके पूरी तरीके से खिलाफ थे कि भारत के दो टुकड़े नहीं होने चाहिए, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होना चाहिए, जो है वैसा ही होना चाहिए। लेकिन उनकी बात की अनदेखी की गई और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया, यानी जो पश्चिम का हमारा इलाका है उसे पाकिस्तान में मान लिया गया। ये रहा हमारा, ये जो पश्चिम का जो इलाका है हमारा उसका मान लिया गया कि ये चला गया हमारा पाकिस्तान में। तीसरी समस्या और भी विकट थी, यानी जो हमारी तीसरी प्रॉब्लम थी वो बहुत ज्यादा और भी खतरनाक थी। वो थी ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक और गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। यानी तीसरी समस्या सबसे ज्यादा ये थी कि मुस्लिम और जो बहुल प्रांत है वो पंजाब और बंगाल के अनेक हिस्सों में बहुसंख्यक और गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। कहने का मतलब है कि यहाँ पर इन इलाकों पर ऐसे भी लोग रहते थे जो मुस्लिम्स नहीं थे, यानी पश्चिम में ऐसे भी लोग रहते थे, पूरब के इस इलाके में ऐसे भी लोग रहते थे जो मुस्लिम्स नहीं थे। सेम ऐसा इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग रहते थे जो मुस्लिम्स यहाँ पर मुस्लिम्स थे, वो हिंदू नहीं थे, और यहाँ पर हिंदू थे पर मुस्लिम नहीं थे, क्योंकि ये हिंदुओं का बन गया था और ये मुस्लिम्स का बन गया था। अब ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों को बंटवारा धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर होगा। जब ये हुआ भाई की फैसला कि धर्म के आधार पर बांटा जाएगा, जिले नदियां औदियां सब बांट दिया जाएगा, जो जिसके हिस्से में पड़ रहा है वो उसको दे दिया जाएगा।
अथवा उसके निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार माना जाएगा। सेम वही बात कि आपके जो इलाका, जो आपका जो हिस्सा पड़ता है, अगर वहां पे मुस्लिम्स की आबादी ज्यादा है, अगर टच में है, तो वो आपका, जैसे मान लेते हैं इसके टच में है, पूरब के टच में है, अगर ये इलाका है, मान लेते हैं ये इलाका है, ये इलाके में मुस्लिम्स ज्यादा है, तो इलाका भी इसको दे दिया जाएगा। अगर यहाँ पे आबादी ज्यादा है मुस्लिम्स की, तो इलाका भी दे दिया जाएगा। यहाँ की सारी लोकल व्यवस्था सब इनके हाथों में, मुस्लिम्स के हाथों में दे दी जाएगी। अब ऐसे में क्या हुआ, आधार माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आजादी के दिन तक अनेक लोगों को यह पता नहीं था कि वो भारत में है या पाकिस्तान में है। अब प्रॉब्लम सबसे ये खड़ी हुई कि जब भारत का बंटवारा हो गया, और तो लोगों को ये पता नहीं था कि वो जहां पर है वो हिस्सा पाकिस्तान का हिस्सा है कि वो हिस्सा चला गया है भारत के अंदर। सब, क्योंकि अगर आप बीच में हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि भाई आप इंडिया में हो या तो पाकिस्तान में हो। बट लेकिन अगर आप बॉर्डर पे हो तो मुश्किल होता है डिसाइड कर पाना कि आपका जो बॉर्डर का हिस्सा है ये पाकिस्तान में आ रहा है या इंडिया में आ रहा है। और आजादी तक हमें पता नहीं था कि हम कहां पर हैं, इंडिया में है फाइनली या पाकिस्तान में। और पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुई, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा दंगे हुए, क्योंकि पंजाब और बंगाल का हिस्सा बॉर्डर पे लगता था। बॉर्डर के लोगों में ही कन्फ्लिक्ट हुआ कि ये उनको ही समझ में नहीं आ रहा था कि ये हिस्सा पाकिस्तान में है या भारत में है। तो इसी के चलते सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। चौथी और विभाजन की सबसे बड़ी कठिनाई अल्पसंख्यकों की थी, इसी की वजह से हुई। अब अल्पसंख्यकों की कहने का मतलब है कि भाई यहाँ पर मुस्लिम्स ही नहीं रहते, यहाँ पे सिख्स भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, बौद्ध भी लोग रहते हैं। सेम इसी तरीके से इंडिया के अंदर हिंदू ही नहीं रहते, मुस्लिम्स भी रहते हैं और भी अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। अब ऐसे में जो इलाके पाकिस्तान में थे वहां लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग पर भी लाखों की संख्या में मुसलमान थे। इन सभी लोगों ने पाया कि वह अपने घर में विदेशी बन चुके हैं, क्योंकि वो हिस्सा तो पाकिस्तान में चला गया। तो अब उनको, अगर वो हिंदू हैं तो उनको इंडिया में जाना है, अगर वो मुस्लिम है तो उनको पाकिस्तान में जाना है। तो ऐसे में विदेशी बन गए। तो क्योंकि अब तो वो उनका वो घर रहा नहीं, अब तो उनको पाकिस्तान जाना है, या पाकिस्तान वाले हिंदूज को अब आना है इंडिया। तो जो उनका घर था, जिनके दादा परदादा जो उनकी यादें जुड़ी थी वहां से, वो सारी खत्म होने वाली थी। जैसे ये बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होगा, दोनों ही जगहों पे अल्पसंख्यक पर हमले होने लगा, दोनों ही जगहों पे हमले होने लगे अल्पसंख्यकों के ऊपर। यानी मुस्लिम इलाके में अगर हिंदू है सिख है तो मुस्लिम लोग हिंदू और सिख को मार रहे हैं। अगर हिंदू और सिखों की आबादी ज्यादा है तो मुस्लिम्स वहां पर परेशान किए जा रहे हैं, वो मारे पीटे जा रहे हैं। किसी को भी अनुमान नहीं था कि हिंसा बेकाबू हो जाएगा। पता था सबको कि लड़ाइयां होंगी, दंगे होंगे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये हिंसा बहुत बेकाबू हो जाएगी। और हमारे नेताओं के पास इस हिंसा को काबू करने की कोई योजना नहीं थी, और हमारे जो लीडर्स थे इनके पास ऐसी कोई पॉलिसी, ऐसी कोई नीति नहीं थी जिससे इस हिंसा को रोका जा सके। कई बार अल्पसंख्यकों को अपना घर चंद घंटों का मोहलत में भीतर खाली करना पड़ता था। कोई दूसरा पर्सन आता था दूसरे धर्म का, वो कहता था कि आपका यहाँ पर जगह नहीं है, आपका जो है वहां चला गया, आप यहाँ के नागरिक नहीं हो, आप यहाँ से खाली करो। और कुछ ही उनको घंटे देते थे कि 2 घंटे आपके पास, 1 घंटा है, 1.5 घंटा है, जल्दी से खाली करके यहाँ से चले जाओ। अगर नहीं जाओगे तो आप प्रॉब्लम फेस करोगे। यानी प्रॉब्लम फेस करने का मतलब घर में घुस जाना, तोड़ फोड़ करना, पैसे लूट लेना, गहने लूट लेना, इस तरीके की चीजें होने लगी। आई होप ये जो टॉपिक मैंने 4 प्रॉब्लम आपको बताई है कि विभाजन के वक्त कौन कौन सी हमारे सामने प्रॉब्लम थी, पार्टीशन के वक्त, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स में पूछा जाता है। साथ ही साथ अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मुझसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे जुड़ सकते हो। और ऐसे ही मैं वीडियोस ला रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि उस टॉपिक या तो यहाँ से पूछा जाएगा या तो नेक्स्ट टॉपिक से। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।